आप जिनको तथाकथित तांत्रिक कहते हो वो मैला तंत्र है, गंदा तंत्र है। एक डिवाइन तंत्र होता है, जैसे कंकाल मालनी हो गया, मुंडमाला तंत्र हो गया। एक्चुअल क्या होता है कि लोग चूज करते हैं कि हमें काली करनी, ऐसा नहीं होता। तुम पिछले जन्म में क्या करके आए हो और आज तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यकता है, उससे मिलती हुई एनर्जी तुम्हारे लिए बेहतर होगी। लेवल 1 का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपके चक्रास को अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि आप जब चाहो तो आपको ठीक से काम कर सको। आपकी नाड़ी तंत्र को मेरे को खाली खुला करना पड़ेगा। आपका दायां स्वर चल रहा है, इसका मतलब आप पिंगला में हो, और आपका बायां स्वर चल रहा है, इसका मतलब आप ईड़ा में हो, मतलब आप डिसबैलेंस हो। या तो जल तत्व बहुत होगा या तो अग्नि तत्व बहुत होगा, प्रधानता होगी दोनों तत्वों में से एक किसी की, लेकिन आप बैलेंस नहीं होगे। यंत्र क्या होता है? एडवांस जो तंत्र होता है, एक यंत्र तो ये महामृत्युंजय है। अभी यही महामृत्युंजय हमारे शरीर में कहाँ है? वो एकादश रुद्र हमारे शरीर में कहाँ बैठे हैं? फिर उस एकादश रुद्र की शक्तियां कहाँ बैठी है? ये सब हमारे शरीर के भीतर है और इनके अपने एक एक सब्जेक्ट है। हमारे जीवन में आज क्या प्रॉब्लम है और उससे कनेक्टेड रुद्र कौन सा है, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमारी जो समस्या है वो किस के कारण आ रही है, किस सब्जेक्ट्स के कारण, किस डिपार्टमेंट में, किस रुद्र के कारण आ रही है, और वो हमारे शरीर के किस चक्र में कहाँ बैठा है। तो उसको यंत्र बना के उस चक्र को, उस व्यवस्था को, उससे जुड़ा हुआ जो उस रुद्र का मंत्र है या उस शक्ति का मंत्र है, जब हम चलाते हैं तो ये शरीर यंत्र बन जाता है। और उससे कनेक्टेड मंत्र जब हम चलाते हैं तो वो मंत्र और यंत्र बन के तंत्र बनता है, और तंत्र बहुत पावरफुल होता है, वो इमीडिएट रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। तंत्र गंदा भी होता है। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई तंत्र करे तो वो तंत्र उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देता है। आप जिनको तथाकथित तांत्रिक कहते हो वो मैला तंत्र है, गंदा तंत्र है। तंत्र जो होता है एक डिवाइन तंत्र होता है, जैसे कंकाल मालनी हो गया, मुंडमाला तंत्र हो गया, आपके ये सारे तंत्र हैं। और ये तंत्र जो आद्य शंकराचार्य ने, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं आद्य शंकराचार्य, ये मोस्टली जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा उनका उस पे है। जैसे सौंदर्य लहरी हो गई, सौंदर्य लहरी शिवलोक से आई है, आद्य शंकराचार्य लेके आए सौंदर्य लहरी को। तो सौंदर्य लहरी हो गई, या श्री विद्या हो गया, या दूसरी महाविद्याएं हो गई। जैसे अभी जो मतंग गणेश हुआ वो आपकी मतंगी महाविद्या का एक हिस्सा है, मतंग गणेश। तो 10 महाविद्याएं भी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस रखती हैं, काली की अपनी स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि लोग चूज करते हैं कि हमें काली करनी है, ऐसा नहीं होता। तुम पिछले जन्म में क्या करके आए हो और आज तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यकता है, उससे मिलती हुई एनर्जी तुम्हारे लिए बेहतर होगी। बात बिल्कुल ऐसा है, आपके खाने में नमक ज्यादा है और आप थोड़ा नमक और डाल दो। आपसे कोई पूछे भाई ये नमक क्यों डाल रहे? नहीं, मुझे नमक अच्छा लगता है, ये देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं 100 ग्राम और डाल रहा हूँ। वो खाना बर्बाद कर दोगे आप। ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये जीवन जैसे एक रोगी होता है, डॉक्टर उसके रोग को देख के दवाई देता है, और वो दवाई भी कैसे देता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। किसी को 100 mg देना है तो किसी को 500 mg देना है। वो रोग देख के वो दवाई को सिलेक्ट करता है कि कौन सी मेडिसिन इसको ठीक करेगी। ऐसे ही आप लोगों का व्यक्तित्व, आप लोगों के जीवन जीने के तरीके और आप लोग पिछले जन्मों में जो करके आए हो वो डिफरेंट है। आज आपकी व्यवस्थाएं क्या हैं और उन व्यवस्थाओं में क्या आवश्यक है, उससे मिलती जुलती एनर्जी आपको दी जाए तो जीवन बेहतरीन होगा। अगर कुछ गलत एनर्जी आपको दे दी जाए तो जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जैसे मैं आपको बताया कल कि अग्नि और जल एक दूसरे के विपरीत हैं, वायु और अग्नि एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसे ही
अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो स्टार्टिंग लेवल में जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट करना है। अगर ऊपर की क्लास का सिलेबस मैं नीचे उतार दूंगा, अभी दूंगा, तो आपकी जो फर्स्ट क्लास का सिलेबस है वो कब होगा? समय मुझे उतना ही मिला है, तो मुझे इस लेवल 1 का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके चक्रास को अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि आप जब जाओ तो आपको ठीक से काम कर सको। आपकी नाड़ी तंत्र को मेरे को खाली खुला करना पड़ेगा, ताकि वो एनर्जी जब चक्रास पे आप काम करो तो नाड़ी तंत्र के थ्रू वो मूव हो सके और आपके जीवन को वो पूरा उस एनर्जी से उसका लाभ मिल सके। साधक जितना सिंसियर होता है उतना उसके ऊपर काम किया जाता है। अगर गुरु को लगता है कि कोई उतना सिंसियर नहीं है तो उसके लिए एनर्जी की फ्रिक्वेंसी कुछ और हो जाती है। कोई सिंसियर बंदा है उसके लिए एनर्जी की फ्रिक्वेंसी अलग हो जाती है। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है कि 200 लोग बैठे हैं, वो 200 में से 10 को खीर पूड़ी दे देगा और बाकी को चटनी रोटी दे देगा। एनर्जी इतनी कंट्रोल होती है, किसको कहाँ क्या देना है वो प्रॉपर उतना ही देता है नाप तोल के। अगर उससे ज़्यादा दे दिया जाएगा तो तुम उसको झेल नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। यहाँ पे आप साबित करो कि आप उस लायक हो, आपको उतना भर दिया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से इंडिकेशंस आते हैं। एक साधक ऐसा होता है कि देवता उसके सामने सर झुका देते हैं। आप में वो व्यवस्थाएं खोजी जाती हैं, देखी जाती हैं। तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है अपन ने। हम हर एक व्यक्ति को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि आप जो आए हो और मैं इस काम में बहुत बेहतरीन हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही कहता हूँ, मेरे को अहंकार नहीं है, लेकिन एक्चुअल जब आप लोग आते हो तो मुझे परमिशन मिलती कि यहाँ तक करो, इतना मत करना, इतना दे दो, इतना मत देना। तो जितना मुझे वहां से परमिशन मिलती है उससे थोड़ा ज्यादा ही देने की कोशिश करता हूँ मैं। उसे मालूम है यहाँ तक आना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार तुम आ गए तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा, बेहतरीन करूँगा। लेकिन उसका एक विज्ञान है, इसीलिए भगवान ने ज्ञान योग कहा है। इसमें शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति है नारायणी, क्रिया शक्ति है महाकाली और ज्ञान शक्ति है सरस्वती। वो ट्रायंगल देखते ना भगवती का, उसमें एक भुजा पे नारायणी शक्ति है, एक पे महाकाली है और एक पे महासरस्वती है। और उसका प्रारंभ शाक्य विद्या में मंत्र से होता है। वो जो व्यवस्थाएं होती हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। अभी आपके पास मान लीजिए एक गाड़ी है, इच्छा शक्ति कहती है कि चलो घूम के आए, लेकिन शरीर कहता अरे यार थक गए भाई, अब नहीं करेंगे, अब तो मैं यहीं पे मगरमच्छ के जैसा पड़ा रहूंगा, अभी कोई काम नहीं करूंगा, अभी कोई काम मेरे से होने वाला नहीं है, अजगर के जैसे ऐसे पड़ा रहूंगा। है आप क्रिया करने के लिए तैयार नहीं हो। इच्छा है लेकिन कौन हाथ पैर हिलाए भाई, नहीं हिलेंगे अपने से, बहुत हो गया, आज तो संडे है, आज तो तुम उठा के फेंक दोगे तब भी वापस नहीं आएंगे, जहां फेंक दोगे वहीं पड़े रहेंगे। ऐसे हाथ पैर मत हिलाने को बोलो, आज संडे है। तो ये क्रिया शक्ति हो गई। इच्छा शक्ति है लेकिन क्रिया शक्ति नहीं है। तीसरी चीज ज्ञान शक्ति। अब जो गाड़ी है उसको ड्राइव करनी भी तो आनी चाहिए आपको, या आपको रास्ता भी तो पता होना चाहिए, ये ज्ञान शक्ति हो गई। तीनों में से एक भी कम हो जाए तो आपका काम सफल नहीं होगा या काम कंप्लीट नहीं होगा। इच्छा शक्ति की नाड़ी है ईडा, अगर ईडा नाड़ी ब्लॉक हुई तो आपकी इच्छा शक्ति अरे यार कुछ होता नहीं है, सब खराब है, ये दुनिया ही बेकार है और अपनी किस्मत ही खराब है और अपना कुछ होने वाला नहीं है। चंद्र ग्रह ग्रह हो और ईडा नाड़ी ब्लॉक हो तो आदमी ऐसे ही बात करेगा, यार अपनी तो तकदीर ही खराब है, जो लोग मिले अपने को लूटने ही वाले मिले और ये दुनिया खराब है, जान दो यार, कुछ नहीं हो गया, अभी क्या करेंगे, जान दो। ये मन की पीड़ा है। ईडा नाड़ी मन से जुड़ी है। क्रिया शक्ति मतलब पिंगला नाड़ी अग्नि की नाड़ी है। अग्नि हमेशा आगे बढ़ाती, चलो भागो उठो, चलो भागो उठो, उठो चलो भागो। कई लोग देखो आप, वो
चलते ही रहते हैं, घर में भी नहीं बैठते आराम से। डॉक्टर बोल रहा है वेरिकोज वेन्स हो गए, थोड़ी आराम करो, वो खड़े हैं, बाजू में सोफा है लेकिन वो खड़े रहेंगे घोड़े के जैसे। अग्नि तत्व ज्यादा है, जल तत्व कम है। जल तत्व थोड़ा नीचे कर दो, बढ़ा दो, वो सोफे पे बैठना शुरू कर देंगे। आपकी पूरी लाइफ इन्हीं से चलती है, ये आपके कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। थोड़ी ईड़ा नाड़ी में जल नारायणी शक्ति बढ़ा दो, आदमी चेंज हो जाएगा। मामला बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कुकर में अनाज डालते हो, आपने दाल चावल रख दिए पकने को, राइट। अब उस कुकर में पानी अगर आप कम डालो और गैस तेज कर दो तो क्या होगा, जल जाएगा। और अगर आपने कुकर में पानी ज्यादा डाल दिया और गैस कम कर दिया, सारा चावल ऐसे पतला पतला हो जाए और पकेगा भी। ऐसे ही जल और अग्नि, जैसे आपके कुकर में आप इतना चावल डालते हो तो इतना पानी डालते हो, और गैस को उतनी देर तक आपको मालूम है इतने मिनट में ये पक जाएगा, 3 सीटी में ये पक जाता है, राइट। तो आपने अग्नि की मात्रा उतनी रखनी पड़ेगी, उतने समय रखनी पड़ेगी, और कुकर में जल उतना रखना पड़ेगा। अगर आपने कुकर में पानी डाला ही नहीं और अग्नि, तो फट जाएगा कुकर, बड़ूम हो जाएगा। ऐसे ही आपके शरीर में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए और अग्नि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। दोनों जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, आप लोगों में कहीं जल बहुत ज्यादा, कहीं अग्नि बहुत ज्यादा। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती है तब सुषुम्ना में आपको एंट्री मिलती है। इन दोनों की शक्तियों को जब आप संतुलित करते हो और शुद्ध करते हो तब आपको एंट्री मिलती है सुषुम्ना में। और जब आप सुषुम्ना में जाते हो तब आप समाधि की अवस्था में आते हो, तब आप आध्यात्मिक होते हो। अगर आपकी चेतना ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में है तब आप आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते, आप एक तरफ झुके हुए हो। अगर ईड़ा नाड़ी में आपकी चेतना होगी तो आप रजस में बंध गए हो, आपका मन आपको भगा रहा है। और पिंगला नाड़ी में अगर आपकी चेतना होगी तो आप पूरे व्यापारिक बिजनेस बुद्धि में हो जाओगे, सिर्फ लाभ हानि देखोगे और कुछ नहीं, हर चीज को लाभ हानि से देखोगे। शादी करनी है तो दहेज कौन ज्यादा देगा, हर चीज को आप लाभ हानि से देखोगे। मन और बुद्धि में बैलेंस होना चाहिए ना, हर जगह। आप घर में भी लाभ हानि देखोगे, सब जगह लाभ हानि देखोगे। बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर जो सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो गया, वो हिल गया है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। उसको खुद भी नहीं मालूम, वो खुद से भी परेशान है। वो भी कहता है कि यार मैं हूं ऐसा, लेकिन उसको भी नहीं मालूम क्यों है ऐसा। तो आप ईड़ा में अगर रहोगे तो ईड़ा की पूरी व्यवस्थाएं आप में आ जाएंगी, पिंगला की एकदम कम हो जाएंगी। मतलब आप दिल से ही सोचोगे, दिमाग से सोचोगे ही नहीं, दिमाग बेच के खा जाओगे तुम। तुम्हारे घर के लोग कहेंगे पागल है क्या यार, तू दिमाग नहीं है तेरे में, तू ऐसा क्यों कर रहा है, इसका परिणाम क्या आएगा, तुझे समझता है क्या। घर के लोग चिल्लाएंगे, दोस्त चिल्लाएंगे, सब चिल्लाएंगे, बस आप दिल से डिसीजन लोगे। अगर ईड़ा नाड़ी में आप हो तो आपकी जो प्रधानता होगी वो मन प्रधान होंगे आप। अगर आप ईड़ा में रहोगे तो सिर्फ ईड़ा में रहोगे, पिंगला में नहीं आ पाओगे। आपका दायां स्वर चल रहा है इसका मतलब आप पिंगला में हो, और आपका बायां स्वर चल रहा है इसका मतलब आप ईड़ा में हो। मतलब आप डिसबैलेंस हो, या तो जल तत्व बहुत होगा या तो अग्नि तत्व बहुत होगा, प्रधानता होगी दोनों तत्वों में से एक किसी की, लेकिन आप बैलेंस नहीं होगे। लेकिन अगर आपने ईड़ा और पिंगला पे काम कर लिया, दोनों को साफ कर लिया, नाड़ी शुद्धि कर ली, ईड़ा से जुड़ा है आपका विशुद्धाख्या चक्र और पिंगला से जुड़ा है सूर्य चक्र, अनाहत चक्र। इन दोनों को अगर आपने जीत लिया और इनको साफ कर लिया तो आपको सुषुम्ना में जाने के लिए एंट्री मिल जाएगी। और जैसे ही आप सुषुम्ना में एंटर होगे, ईड़ा पिंगला दोनों ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगी, उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ईड़ा पिंगला को बैलेंस करते रहे जिंदगी भर नहीं होगा। जल तत्व बढ़ेगा, अग्नि कम होगी, अग्नि कम होगी, जल बढ़ेगा, जल बढ़ेगा, वो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। तो एक बार अगर आध्यात्मिक रूप से आप, और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का क्या मतलब है, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का मतलब है कि हमारी लाइफ की कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ जाती है। फिर अगर कहीं कोई अति हुई तो फिर हम अपनी साधनाओं से वो शक्ति लगा के और हम उसको चेंज कर सकते हैं। अति नहीं होगी, हम इतने मजबूर नहीं होंगे कि हमारे पास कोई रास्ता ना हो। आध्यात्मिक होने के बाद में अति होने लगती है तो फिर आंख बंद करके बैठ जाने और बैलेंस कर देने का। रामकृष्ण हरि।
संसार की भी कंट्रोलिंग आती है और परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी खुले, दोनों चीजें। इसी को कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब मिलेगा अगर साधना करो। और ये टोटल साइंटिफिक है, कंप्लीट साइंटिफिक है। मेरी शब्द सुन के आपको लग रहा है ना कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ी सी चीज नहीं है, सीधी सी बात है। कुकर में आपको पानी रखना पड़ेगा और गैस भी उतनी देर चालू रखनी पड़ेगी और सीटी उतनी लेनी पड़ेगी। जल और अग्नि को बैलेंस करना पड़ेगा ना साहब। जितनी अग्नि चाहिए वो खाना पकाने के लिए, जितनी देर चाहिए उतनी तो चाहिए, और कुकर के भीतर पानी भी होना चाहिए। तो आपका शरीर भी तो ऐसा ही है, आपका जीवन भी तो ऐसे ही है। अग्नि अगर आप कम कर दो तो इंसान मरने लगेगा, और जल कम कर दो तो आपके अंदर से जो एक नरिशमेंट है, आपकी जो सोच है वो सूख जाएगी, बिल्कुल बॉडी भी सूख जाएगा और मन भी सूख जाएगा। आपके अंदर भावनाएं खत्म हो जाएंगी। सामने वाला मरता रहेगा, आप कहोगे मर जाने दो, उससे क्या है, इतने लोग मर रहे हैं, मर जाने दो, और 2-4, कितनी बड़ी जनसंख्या है, मर जाने दो, 1000-2000 मर गए तो क्या है, जगह कम होगी। मतलब भावनाओं से बिल्कुल आप निकल जाओगे बाहर। पर अगर आपके अंदर भावना है तो आप छोटी छोटी चीजों में, एक वो पहले सीडी प्लेयर वगैरह आता था, मैंने जब सीडी प्लेयर नए आए थे उसमें क्या होता था, सीडी डालो और थोड़ा कुछ हुआ कि वो खट करके ऑटो लॉक हो जाता था, रुक जाता था। जरा सी भी कुछ कैसेट लगाई और कैसेट जरा टाइट हो गई तो वो टेप रिकॉर्डर रुक जाता था। ऐसे ही जिंदगी में क्या होता है, जब भावनाएं बहुत ज्यादा हो जाए ना तो छोटी छोटी चीजों में आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। उसने ना मेरे को ऐसे देखा, वो सोच रहेगा ऐसे देखा मुझे, ऐसे क्यों देखा मुझे, उसके मन में क्या चल रहा होगा। जान देना भाई, देख लिया तो देख लिया, उसमें क्या हो गया, ऐसे देख लिया कि कैसे देख लिया। हजारों लोग हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हर एक की चीज तुम कहां पकड़ के बैठे हो। अगर जल तत्व होगा तो वो एक एक चीज को बारीक बारीक, तुमने मुझे ऐसा बोला, ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत कठिन है। एक छोटी छोटी बात में वो अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, उनके साथ रहना कठिन है। और ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो सकते। इन लोगों का मन पीड़ा से भरा होता है, जरा जरा सी बातों से। लेट गो करो ना यार, क्या है, हो गया तो हो गया, चल भाई चाय पियेंगे, समोसे खाएगा, मस्त गरम समोसे हैं, हो गया चल, 2 गाली तुम मुझे मारो, 4 घुसे हम मारे, उसके बाद दोनों चाय समोसे खा के अपने अपने घर, खत्म। सब होता है, जिंदगी है तो सब होगा, धक्का मुक्की होगी, सब होगा। लेट गो करना सीखो, हो गया यार चल, हो गया चल, समोसे खाएगा क्या। उसी चीज को तुम बहुत लंबा खींच सकते हो, बंदूकें निकल जाएंगी, तलवारें निकल जाएंगी। उसी चीज को 2 घंटा मारने के बाद पूछने का, हो गया ना, तूने मेरे को 3 मारे, मैंने तेरे को 2 मारे, 2 और तू क्या की समोसे खाएगा, दोनों बैठ के दोस्ती दोस्ती करेंगे। सोचेगा यार क्या आदमी है, लड़ भिड़ के समोसे खाने की बात, थोड़ा तो ठंडा पड़ेगा, खाएगा समोसे, चाय पिएगा, चला जा। इन व्यवस्थाओं को लंबा खींचते हो, आपके लिए वो बहुत बड़ा जंजाल बन जाता है, आप उसमें फंसते जाते हो। ये नहीं करने का, वहीं के वहीं खत्म करके किसी के साथ दुश्मनी नाम की चीज नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं कब कौन से समय कौन तुम्हारे काम में आ जाए। दुश्मन होगा तो पैर खींचेगा, दुश्मनी खत्म कर दो। फालतूगिरी नहीं चाहिए भाई साहब, ये जिंदगी इतनी कठिन पहले ही से है, और काय को तुमने कठिन बनाना। इन चीजों में क्या होता है कि मन और बुद्धि, ये दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है, और इन्हीं के संतुलित होने से आपके जो हार्मोनल सीक्रेशंस हैं वो बैलेंस होते हैं। आपका जो मास्टर ग्लैंड्स हैं यहाँ से होते हैं, आप जो सोचते हो उसके हिसाब से मास्टर ग्लैंड उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। आप गुस्से में रहते हो तो साइंस कहता है कि उस समय आप खाना मत खाओ, वो खाना पचेगा नहीं। जो खाने को पचाने के जो हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए वो नहीं होंगे उस समय, पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। या आप दुखी हो, आप पीड़ा से भरे हो, या आप गुस्से में हो, वो सब हार्मोन्स सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इस सब को कंट्रोल करता है। और ये बारीक बारीक से रहते हैं और साइंस के पास इनका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं, ये लाइलाज है। इसलिए इनको बिगाड़िए मत, ये महत्वपूर्ण भी है और लाइलाज भी है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो एक सिस्टम से हमें पंचभूतों से 5 सेंसेस, 5 सेंसेस से मन से बुद्धि, बुद्धि से आप चित्त पे जाते हो, अहंकार पे जाते हो, उसके बाद आत्मा है, आत्म साक्षात्कार। ये सीढ़ियां हैं, एक 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 एक, और इन सबको समझना पड़ेगा। इनको समझ के आप इनके ऊपर उठ सकते हो। हर एक व्यवस्था का एक विज्ञान है,